एक कहानी है बिमलापुर नाम के एक गांव के रांझा भाई के। रांझा भाई गांव में शुद्ध घी बेचते थे, जो घी बहुत ही शुद्ध और स्वादिष्ट होता था। घी ले लो, घी, घी ले लो, घी। अरे रांझा भाई, रुको तो जरा, मुझे 100 घी देना जरा। हाँ जी भैया, ये लो तुम्हारा 100 घी। तुम्हारा घी तो घी नहीं रांझा भाई, मानो तो अमृत। मेरी बेटी तो तुम्हारा घी के बिना खाना ही नहीं खा पाती है। क्या भी भैया, क्या बोलते हैं आप? सचमुच? तुम क्या देते हो अपने घी में? हमें भी बताओ जरा। मैं तो सिर्फ घी बनाता हूँ, बाकी सब ऊपर वाला ही जाने। अच्छा भैया, मैं आता हूँ, बहुत घी अभी भी पड़ा है। जी भैया, जी आइए। रांझा वहां से गांव में घर घर जाता है और सबको घी देता है। ऐसे ही देखते ही देखते सभी घी बिक जाता है और रांझा अपने घर की ओर जाने लगता है। तभी रांझा के सामने एक आदमी आता है। रांझा भाई, 100 घी देना। माफ करना भाई, पर सारे घी बिक चुका है। ओ, ठीक है रांझा भाई। रांझा को बहुत ही बुरा लगता है कि उसे वो आदमी को वापस लौटाना पड़ा। रांझा अपने घर चला जाता है। रात में जब रांझा अपने बिस्तर पर सोया हुआ था, आज बहुत बुरा हुआ। एक आदमी घी लेना चाहता था, पर मैं दे नहीं पाया। मैं क्या करूं? घी का डिमांड तो बढ़ता ही जा रहा है गांव में, और मैं अपना ग्राहक खोना नहीं चाहता। अगले दिन रांझा गांव में घी देना चाहता है और आज भी रांझा को कुछ ग्राहक को लौटाना पड़ता है। रांझा अपने घर की ओर जाते वक्त उसके एक दोस्त से मुलाकात होता है। अरे रांझा भाई, सब कैसे चल रहा है? सब बढ़िया। नहीं, कुछ तो है। तुम्हारा चेहरा ऐसा उतरा हुआ क्यों है? और क्या बताऊं, कुछ दिनों से मैं सारे ग्राहक को घी नहीं दे पा रहा हूँ। पहले ही सारा घी बिक जा रहा है। तो वो क्या है? घी में तेल मिला दो। ये क्या बोल रहे हो तुम? हाँ, शहर में तो ऐसा ही होता है। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता अपने ग्राहकों के साथ। जो भी सही समझो, मैं तो सिर्फ तुम्हें सलाह दे रहा था। अच्छा, मैं चलता हूँ। ठीक है भाई, मैं भी घर चलता हूँ। रांझा अपने घर चला जाता है, लेकिन रांझा के दिमाग में अभी भी उसके दोस्त की वो बात ही चल रहा था और रांझा सोचता है। वैसे वो कुछ बुरा नहीं कह रहा था। अगर मैं घी में तेल मिला दूं, तो फिर मैं सभी ग्राहक को ही घी दे पाऊंगा। रांझा अगले दिन घी में तेल मिला देता है और सारे घी लेकर गांव में चला जाता है। घी ले लो, घी। रांझा भाई, घी है क्या? आज बहुत घी है, सबको घी मिलेगा। क्या बात है रांझा भाई, मुझे 500 घी दे दो। ऐसे ही रांझा सारे घी गांव में बेच देता है। पहली बार इतने सारे मुनाफा देखकर रांझा की आंखों में लालच दिख रहा था। रांझा घर में बैठा हुआ था, तभी गांव के एक हलवाई रांझा के घर में आता है। अरे रांझा भाई, कल गांव के मुखिया के बेटे की जन्मदिन है। उसमें मुझे देसी घी का हलवा बनाने का ऑर्डर दिया है मुखिया ने। तुम मुझे 5 केजी घी दे सकते हो? हाँ भाई, मैं दे दूंगा। ठीक है रांझा भाई, फिर मैं चलता हूँ। कल तुम घी दे देना। हाँ जी, दे दूंगा। रांझा अगले दिन घी में और भी ज्यादा तेल मिला देता है और गांव में चला जाता है। घी ले लो, घी। रांझा भाई, कल तुम्हारा घी कुछ अच्छा नहीं था। ये सुनते ही रांझा लेना है तो लो, वरना मत लो। रांझा के ऐसे बात सुनकर गांव वाला वापस चला जाता है। पर रांझा अपने सारे घी गांव में बेच देता है और आखिर में हलवाई को घी देकर घर वापस चला आता है। रात में गांव के मुखिया के घर में
हलवाई घी के हलवा बनाता है और अपने हलवा सबको देता है। क्या हुआ हलवाई जी, ये क्या बनाया है? ये कोई हलवा है क्या? क्या हुआ साहब, खुद ही खाकर देखो अपने गाजर के हलवा। हलवाई हलवा खाता है जो खाने में बिल्कुल अच्छा नहीं था। इस घटना में हलवाई की बहुत ही बदनाम होता है। मैं तो वैसे ही बनाया था जैसे हर रोज बनाता हूँ। शायद रांझा के घी में कुछ होगा। लेकिन हलवाई की बात कोई भी नहीं सुनता और हलवाई वहां से चला आता है। घर जाने से पहले मैं रांझा भाई की घर से हुआ आता हूँ और घी के बारे में भी पूछ लूंगा। हलवाई रांझे के घर जाता है। हलवाई देखता है रांझा घी में तेल मिला रहा था। तो ये बात है रांझा जी, देख अब मैं क्या करता हूँ। हलवाई रांझा को घी में मिलावट करता हुआ देखकर गांव वालों को लेकर रांझा के घर में चला आता है। रांझा, ये क्या कर रहे हो? ये सुनकर रांझा चौंक जाता है। आज तुम्हारे इस हरकत के लिए मेरा बहुत बदनाम हुआ है। तू ऐसा कैसे कर सकते हो? रांझा, आज तुम्हारे वजह से मेरे बेटे के जन्मदिन पर मुझे शर्मिंदा होना पड़ा। आज के बाद से कोई भी गांव वाला रांझा के घी नहीं लेगा। हाँ हाँ, हम रांझा से घी नहीं लेंगे। रांझा ये सब सुनकर मुझे माफ कर दो मुखिया जी। लेकिन कोई भी गांव वाला रांझा की बात नहीं सुनता और वहां से चला जाता है। ये क्या हुआ भगवान, आज थोड़ा ज्यादा पैसे कमाने के लिए मैंने सभी खो दिया।